हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत विभेद, यानी मिसलेनियस प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 141 से। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। बटलर समिति रिपोर्ट का जो संबंध है, याद रखिएगा, भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध से। हाटोक समिति रिपोर्ट ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं से। हंटर जांच, जालियांवाला बाग हत्याकांड, मूडी मैन समिति रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट। सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया। इसकी रिपोर्ट को महात्मा गांधी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। भारतीय राज्यों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की जांच और परस्पर शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया था। 1929 में भारतीय सांविधिक आयोग ने सर फिलिप हार्टोक की अध्यक्षता में एक सहायक समिति का गठन किया, जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा गया। मूडी मैन समिति रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 से संबंधित है। 142 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही कथन नहीं है? तो डी ऑप्शन। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता है, प्रथम संस्था थी। 1817 समय है, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष जो है चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 143, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। बताइए, सूरत विभाजन का जो समय है 1907, सांप्रदायिक अधिनिर्णय का जो समय है 1932 और सर्वदलीय सम्मेलन 1928, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929। सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सूरत विभाजन का समय 1907 है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय का 1932 है, सर्वदलीय सम्मेलन का 1928 है, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 144। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, कामागाटा मारू प्रसंग, इसके बाद बताइए महात्मा गांधी का भारत आगमन, इसके बाद तिलक का होम रूल लीग, यानी डी ऑप्शन। 2, 3 एंड 1। कामागाटा मारू जो प्रसंग है 1914 में हुआ। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। अप्रैल 1916 में बेलगांव में तिलक ने प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की जो है घोषणा की। 145, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, सही अनुक्रम जो है अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, आईएनए मुकदमा और इसके बाद रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह, यानी ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगस्त प्रस्ताव, याद रखिएगा, लॉर्ड लिलिथगो, समय है 8 अगस्त 1940 का। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का मुकदमा 1945, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह 1946 में, यानी जो सही विकल्प है ए जो ऑप्शन है सही ऑप्शन है। 146 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही कालानुक्रम को चुनिए। तो सही कालानुक्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। तो सही जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन है। देखिए, होम रूल आंदोलन, इसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। समय याद होना चाहिए, तभी आप जो है कालानुक्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित कर पाएंगे। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आगे बढ़ते हैं 147, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन का जो समय 1927, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 और मिंटो मार्ले सुधार जो है मिंटो मार्ले सुधार 1909। तो सही विकल्प है सी ऑप्शन। याद रखिएगा, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। साइमन कमीशन 1927 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885, मिंटो मार्ले सुधार 1909। 148 है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए, साइमन कमीशन आपको मालूम है, साइमन कमीशन कब? तो देखिए 1927 में इसकी नियुक्ति की गई थी। 3 फरवरी 1928 को यह बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साइमन कमीशन के बाद जो है आपका गांधी इरविन समझौता, इसके बाद क्रिप्स मिशन और देश का विभाजन, यानी डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त हुआ था। 3 फरवरी 1928 को यह बंबई पहुंचा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को, देश का विभाजन 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि। 149 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। इसका सही जवाब होगा, देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा जो युग्म है सही सुमेलित है। कैसे? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसका सही जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा, 1, 2 एंड 3। देखिए, थियोडोर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्राचार्य थे। याद रखिएगा, थियोडोर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के ये प्रथम प्राचार्य थे। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय 1883 ईस्वी में पारित हुआ था। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध थे। 1890 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। बदरुद्दीन तैयब जी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध थे, न कि मुस्लिम लीग से। इन्होंने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता की थी। 150 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम चुनिए। तो कालानुक्रम में इन्हें चुनना है, बताना है इसका सही जो है कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, इसके बाद असहयोग आंदोलन और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी जो सही कालानुक्रम है वह है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। रिवीजन कर लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में प्रारंभ किया गया। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में प्रारंभ किया गया। होम रूल आंदोलन बीजी तिलक और एनी बेसेंट की अगुवाई में 1916 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। 151 है, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला? निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा, सही जवाब है, देखिए, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्यम वर्ग की सदियों से जो है घरों में कैद महिलाएं जुलूसों और धरनों में शामिल हुई। इसके बाद से वे सभी राष्ट्रीय आंदोलनों, होम रूल, असहयोग और सविनय अवज्ञा में सक्रिय रहीं। 152 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो चलिए व्यवस्थित करते हैं और इसका जो सही ऑप्शन होगा आपको बताना है कमेंट कर कि सही ऑप्शन क्या है। देखिए, गांधी का चंपारण सत्याग्रह, आपको मालूम है गांधी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, ध्यान रखिएगा। और जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और असहयोग जो आंदोलन है ये कब हुआ? 1 अगस्त 1920। तो देखिए, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है।
गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। प्रश्न संख्या 153, सूची 1 में संगठन और सूची 2 में नेता का नाम दिया गया है, तो आपको इनसे संबंधित करना है, बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, होम रूल लीग है, जो होम रूल लीग संगठन है, इसके नेता कौन थे, तो आपको मालूम है लोकमान्य तिलक। नेशनलिस्ट पार्टी का नेता कौन थे, याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। और नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का जो नेता थे कौन थे, तेज बहादुर सप्रू। और स्वराज पार्टी का चित्तरंजन दास। सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। रिवीजन कर लेते हैं। लोकमान्य तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तथा तेज बहादुर सप्रू ने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी। 154 सूची 1 में घटना और सूची 2 में वर्ष का जो वर्ष है दिया गया है, तो घटना और उसके वर्ष से संबंधित आपको करना है, मिलान करना है, बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, जो आपका पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ है, पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ का जो समय है वह है आपका 1909। इसके बाद कांग्रेस लीग समझौता 1916 में। सांप्रदायिक अवार्ड का जो संबंध है 1932 और मुक्ति दिवस, याद रखिएगा मुक्ति दिवस 1939। तो चलिए देख लेते हैं, इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। रिवीजन कर लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ हुआ। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की। 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। प्रश्न संख्या 155, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, सही ऑप्शन है, वैसे सी ऑप्शन सही ऑप्शन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध, इसके बाद वुड्स डिस्पैच, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसके बाद रॉलेक्ट अधिनियम। देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में, वुड्स डिस्पैच 1854, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, रॉलेक्ट अधिनियम 1919। प्रश्न संख्या 156 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, याद रखिएगा प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, यानी सी ऑप्शन प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। देखिए, लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार जो है 1877 में। संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855 से 1856 के दौरान। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 1846 के दौरान। और एल्बर्ट विल था, बिल विवाद, ये कब हुआ, 1883 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 157 है, निम्न योजनाओं की जो तिथि है उसके अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, क्रमानुसार। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, क्रिप्स जो योजना है, याद रखिएगा क्रिप्स योजना 1942, वेवेल योजना जो है आपका कब, 1945। माउंटबेटन जो योजना है, याद रखिएगा 1947, माउंटबेटन योजना 1947 में। और आपका कैबिनेट मिशन जो योजना है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में, 1946 याद रखिएगा। और इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन है। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्रिप्स मिशन जो क्रिप्स योजना है, क्रिप्स योजना 1942 में, वेवेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946, माउंटबेटन योजना 1947। 158 जो प्रश्न है, पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम का पता करें। सही कालानुक्रम के अनुसार अगर इसे आप घटनाओं को व्यवस्थित कीजिएगा तो सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आप बताइए।
तो देखिए, क्रिप्स मिशन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद वी विल ऑफर, इसके बाद आपका कैबिनेट मिशन प्लान। तो ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, वी विल ऑफर जून 1945। 159 है, निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित को जो है कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, व्यवस्थित करते हैं और इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए, तो देखिए, अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद क्रिप्स मिशन की योजना, वेवेल की योजना और मंत्रिमंडल मिशन की योजना, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगस्त प्रस्ताव का जो समय है 1940। देखिए, रट्टा मार जाइए, जितने भी प्रस्ताव, मिशन, जो योजना, ये सभी जो है इनके समय को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में, मंत्रिमंडल मिशन 1946, क्रिप्स मिशन योजना 1942, वेवेल की योजना 1945। प्रश्न संख्या 160 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको मालूम है क्रिप्स मिशन, बताइए क्रिप्स मिशन का जो समय है क्या है? 1900, याद रखिए क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में आया था, 1942 क्रिप्स मिशन, याद रखिएगा। और अगस्त प्रस्ताव आपको मालूम है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 में जारी की गई थी और आपका वेवेल जो योजना है यह जो है 1945 में। वेवेल योजना कब गठित हुआ था, या वेवेल योजना था, इसका जो समय है 1945 है। तो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में जारी की गई थी, वेवेल योजना 1945 में। 161 नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया है कि घटनाओं पर विचार करके और उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। घटनाओं पर विचार करके घटनाओं को देखिए और इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो घटनाएं हैं, अगर आपको समय इनका मालूम है कि कौन सी घटनाएं कब घटित हुई थी, तो आप जो है इन्हें एडजस्ट कर पाएंगे। तो देखिए, सभी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आप बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके फटाफट बताइए। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव, बट कम से कम आप लोग कमेंट तो कीजिए, इसका सही जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। देखिए, जो अगस्त प्रस्ताव है 1940 में, मैंने कितना बार जो है रिपीट किया है, याद रखिएगा, आप रट्टा मार जाइए। अगस्त प्रस्ताव 1940, इसके बाद सांप्रदायिक निर्णय जो है आपका, सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये तो आपको याद होना चाहिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच 1932 में हुआ था। और आपका जो पूना समझौता है, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में। तो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच, अगस्त प्रस्ताव 1940। प्रश्न संख्या 162, निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए, याद रखिएगा, खिलाफत, इसके बाद असहयोग आंदोलन, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। खिलाफत आंदोलन जो है 27 अक्टूबर 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आगे बढ़ते हैं। 163 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। उनके कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको मालूम है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। चौरी चौरा की जो घटना है कब हुआ था? 4 फरवरी
1922, 4 फरवरी 1922। चंपारण आंदोलन आपको पता है 1917 में, और मोपला विद्रोह जो है 1921 में। मोपला विद्रोह 1921, याद रखिएगा। सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922, चंपारण आंदोलन 1917, मोपला विद्रोह 1921। 164 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए देखिए, कालक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित कीजिएगा। तो पहले नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट और पूना पैक्ट, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखिए, इनके जो समय है ध्यान रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट 1932। प्रश्न संख्या 165 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो आपको मालूम है, अगर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, पूना पैक्ट कब हुआ था, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो आप इसे मतलब कि कालक्रम के अनुसार एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, इसके बाद पूना पैक्ट, यानी ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। और इसके बारे में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 31 दिसंबर 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 6 अप्रैल 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। प्रश्न संख्या 166 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो चलिए, कालक्रम के अनुसार इन्हें भी एडजस्ट करना है। तो देखिए, सही जो होगा इसमें, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद सांप्रदायिक पंचाट, तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर दिसंबर 1931, और सांप्रदायिक पंचाट निर्णय जो है 16 अगस्त 1932। प्रश्न संख्या 167 है, निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। सही क्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो देखिए, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी राजगोपालाचारी योजना, इसके बाद वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इसके बाद माउंटबेटन योजना, याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी योजना जो है 1944, वेवेल योजना 1945, माउंटबेटन योजना 1947, कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रश्न संख्या 168 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है आपको बताना है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम के अनुसार जो है इन्हें एडजस्ट करना है आपको। तो एडजस्ट कीजिए। देखिए, नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और वेवेल प्लान। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, वेवेल योजना 1945 में। 169 है, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, तो 1945 में। वेवेल योजना है 1945 में प्रस्तुत की गई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात तत्कालीन भारतीय वायसराय वेवेल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 में इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और भारतीय मंत्री एमरी से जो है सलाह लेकर योजना का निर्माण किया, जिसे वेवेल योजना का नाम दिया गया। वेवेल योजना की प्रमुख बातें जो है याद रखिएगा, वायसराय की कार्यकारिणी का गठन किया जाए और उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य प्रतिरक्षा विभाग के वायसराय के अधीन होंगे। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। कांग्रेस के सभी गिरफ्तार नेता रिहा किए जाएंगे और शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। प्रश्न संख्या 170, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। इसका सही जो ऑप्शन होगा, अगर आप सुमेलित कीजिएगा तो देखिए, पहले इसको सुमेलित कर लेते हैं।
जो मैकडोनाल्ड है, मैकडोनाल्ड का जो संबंध है आप बताइए किससे है? मैकडोनाल्ड का संबंध आपका कम्युनल अवार्ड से है। ठीक है, ए का 2। इसके बाद आपका जो है लिनलिथगो का जो संबंध है, लिनलिथगो का अगस्त ऑफर से है। डलहौजी का जो संबंध है बताइए, डलहौजी का वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। और चेम्सफोर्ड का डायरकी। इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसके बारे में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड 1932, लिनलिथगो का संबंध अगस्त ऑफर 1940, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत सिद्धांत, चेम्सफोर्ड डायरकी 1919 का अधिनियम, प्रांतों में द्वैध शासन लागू। 171 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। देखिए, वुड का घोषणा पत्र, इसके बाद हंटर आयोग, इसके बाद आपका सैडलर आयोग और सार्जेंट योजना यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड के द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। हंटर आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। सैडलर आयोग का गठन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम.ई. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। सार्जेंट योजना 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत की थी। इस समय ब्रिटिश अधिकारी सार्जेंट ब्रिटिश भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे, जिनके नाम से यह राष्ट्रीय शिक्षा योजना जो है प्रस्तुत की गई थी। 172 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो बॉम्बे क्रॉनिकल का जो संबंध गोपाल कृष्ण गोखले से दिया गया है, सही युग में नहीं है। तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल जो है अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था, जिसे सर फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। यह समाचार पत्र बंबई वर्तमान मुंबई से जो है प्रकाशित होता था। 173 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया अहोम विद्रोह जो समय है 1815 सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में अहोम क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो है अहोम विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया। तीरथ सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तीरथ सिंह के नेतृत्व में जयंतिया एवं गारो पहाड़ियों के गारो, खासी एवं सिंहपों लोगों ने खासी विद्रोह जो है किया था 1829 से 1833 के दौरान। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धू या बोधो भगत ने किया। 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसके नेता सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव नामक जो है 4 भाई थे। 174 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ घटना, दूसरे तरफ अवसर दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं और इसका जो सही ऑप्शन होगा आपको बताना है। कमेंट करके बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930, डांडी मार्च 12 मार्च 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपको मालूम है 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच 1931 तक। तो इसका सही जवाब है 1931 ये रहा। तो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन करेंगे हम लोग। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव जो है 31 दिसंबर 1929, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930, डांडी मार्च 12 मार्च 1930, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच 1931 तक। 175 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। जो सही ऑप्शन है, देखिए, एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह, जवाहरलाल नेहरू, बताइए जवाहरलाल नेहरू का जो संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 से, और अंबिका चरण मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है।
देखिए, सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल यानी गृह शासन आंदोलन आरंभ किया। महात्मा गांधी ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनके सहयोगियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। इस प्रकार आपका सही विकल्प ए है। 176 है, निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। घटना के जो क्रम है इसके अनुसार आपको सजाना है। तो देखिए, सीआर फॉर्मूला, इसके बाद गांधी जीना बातचीत या गांधी जीना जो है वार्तालाप, इसके बाद वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन। सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखिए, जो उपयुक्त घटनाएं हैं, सीआर फॉर्मूला मार्च 1944, गांधी जीना वार्ता सितंबर 1944, वेवेल योजना जून 1945, कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में घोषणा, जबकि मार्च 1946 में भारत आगमन। 177 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ घटना, दूसरे तरफ उसके वर्ष का समय दिया गया है। तो बताइए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का जो समय है आपको मालूम है, बताइए। 1920, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और आपका कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1937, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1937 में, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है 178, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। मदन मोहन मालवीय का जो संबंध है, हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे ये, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जो है, मोतीलाल नेहरू का जो संबंध है, स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया। श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग के संस्थापक और गोपाल कृष्ण गोखले जो है, याद रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ किया। सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन 1923 में, श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 में, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में। 179, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गदर पार्टी का जो संबंध लाला लाजपत राय से दिया गया, सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। 180 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मिंटो मार्ले सुधार, इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चौरी चौरा की हिंसा, इसके बाद दांडी यात्रा, यानी बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। डेट याद रखिएगा, समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, चौरी चौरा कांड 1922, दांडी यात्रा 1930, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 181 से स्टार्ट करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।